करवाएंगे। इस पर अभी तक कोई जो है अपडेट्स नहीं आई है सामने, आपको बताएंगे। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत अब भी जारी है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अदालत में गुज़िश्ता रोज ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया। चाहते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए, जिस पर तलाल चौधरी, दानियाल अजीज के केसेस इमरान खान से मुख्तलिफ हैं, ये कहना था वकील हामिद खान का। इस वक्त अदालत के बाहर जो है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत भी मौजूद है और पुलिस की बहुत भारी नफरी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सिक्योरिटी के नहायत सख्त इंतजामात इकदाम किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए। आपको आगाह करें इस अहम केस के हवाले से, आपको बता रहे हैं कि खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत इस वक्त जारी है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। अदालत में गुज़िश्ता रोज ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया है, जबकि चाहते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। इस पर मजीद बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान, आगाह कीजिएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए तौहीन अदालत केस जो है, खातून जज को जो धमकी वाला जो इमरान खान का केस है, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी ज़ेरे समाअत है। हामिद खान जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने दलाइल अपने मुकम्मल किए, तवील दलाइल दिए और लबो लबाब उनका यही था कि हमने दानिस्ता तौर पर ऐसी कोई बात नहीं की, हम सोच भी नहीं सकते कि हम अदालत की तौहीन करें या किसी जज को धमकी दें। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के जो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और बतलाया कि 2014 में भी इसी किस्म का जो केस इमरान खान पर चलता रहा और अब मुनीर मलिक जो कि मुआविन अदालती मुआविन हैं, उनके वो रोस्टम पर मौजूद हैं और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि इमरान खान का जो माफ़ीनामा है इसको कबूल किया जाए। ये तो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर की कार्रवाई थी। अगर हम बात करें कमरा अदालत के बाहर की, तो एक तो इमरान खान का जो स्कॉट और सिक्योरिटी के जितने भी लोग थे वो हसार में खड़े हो गए जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, उसी पोजीशन पर हैं कि जैसे उनके जाने की तैयारी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद मौजूद है। आम लोगों के अलावा अगर हम बात करें तो आज उनके कायदीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। बिलखुसूस अगर हम बात करें पंजाब और केपी की काबीना भी मौजूद है। यहाँ तक के जो CM KP वो खुद मौजूद हैं, मुतअद्दिद वुज़रा मौजूद हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो स्पीकर पंजाब असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर दाखिला पंजाब के हैं वो इधर मौजूद हैं। वफाकी वुज़रा की एक बड़ी तवील फहरिस्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाहर जो है वो खड़ी हुई है और वो इज़हारे उनका ये कहना है कि हम इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस के अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ख़ास तौर पे खुफिया जो सिविल कपड़ों में जो मलबूस हैं वो लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतराफ़ को खारदार तारों से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दो ही रास्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो दोनों सुबह से ही बंद हैं। सिर्फ जो वकला और फ्रीकैन को अंदर जाने की इजाज़त है और चंद लोग जो अंदर गए हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर लोगों के अंदर दाखिला मना है। यहाँ तक कि जो सहाफ़ी हज़रात जो कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनकी भी एक मखसूस तादाद है वो अंदर मौजूद है। काफ़ी तवील फहरिस्त, काफ़ी लंबी जो है वो समाअत चल रही है और इमरान खान के जो वकील हामिद खान, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं और उसमें अदालत को उन्होंने ये कायल करने की कोशिश की है कि हमने दानिस्ता तौर पर किसी को धमकी नहीं दी और हम तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। गैर इरादी तौर पर अगर कुछ हमसे हो गया हो तो उस पर हम जो है उस पर हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि अदालत एक ही नुक्ते पर यहाँ पर खड़ी है और उन अदालत का यही मौक़िफ़ है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो एक रिटर्न शेप में माफ़ीनामा बयान हल्फी की सूरत में हो या जैसा भी, अगर वो आप जमा करवा दें। अगर वो उनकी जानिब से जमा करवाया जाता है तो अदालत फौरी फैसला करने में कोई फैसला कर सकती है, लेकिन जब तक रिटर्न वो नहीं होता तो अब अदालत का फैसला देखना है कि वो अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि अदालत चाह ये रही थी कि वो एक तहरीरी जो माफ़ीनामा है वो जमा करवा दें। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी ऐसी चीज़ जमा नहीं करवाई गई। दूसरी जानिब अभी तक जो पुरअमन जो लोग मौजूद थे वो अभी तक पुरअमन है। देखना है अदालती फैसला क्या होता है। अगर कोई खुदा न खास्ता
फैसला सख्त या न जैसे भी जो भी अदालती फैसला होता है तो फिर उस वक्त रिएक्शन वो आ सकता है। मुराद सईद जो कि पहले मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इमरान खान हमारी एक रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं होने देंगे, वो मौजूद हैं, उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या फैसला आता है, क्या रिएक्शन हो सकता है? अब तक तो सुबह से मामला जो हैं वो पुरअमन तौर पर अभी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, हाई ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनकी जानिब से भी अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश नहीं की गई। ताहम यहाँ पर नारेबाजी ज़रूर की गई है, लेकिन वो नारेबाजी अपने जो चेयरमैन के हक में की गई है वो अदलिया मुखालिफ या किसी और चक्कर में नहीं हुई। लेकिन अब देखना ये होगा कि अदालत जो आज की जो फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला देती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक माफ़ीनामा तहरीरी शक्ल में आ जाए तो उस पर जहाँ तक मेरी अपनी नाकिस राय है, वैसे तो ये अदालत का फैसला है तो अदालत को फैसला देने में आसानी हो सकती है। ज़बानी कलामी तो उनके वकील वो कई मरतबा कह चुके हैं, जो मुनीर मलिक हैं अदालती माविन वो भी कह चुके हैं, लेकिन अदालत ये चाहती है कि उनको रिटन शेप में ये चीज़ चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुई। गो के अभी समाज जारी है और मुनीर मलिक जो हैं वो अंदर रोस्टरों पर मौजूद हैं। क्या फैसला होगा ये तो अदालत ही बेहतर जानती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल उन्होंने बतलाया कि इससे कबल 2014 में भी इमरान खान पर इसी किस्म का ही एक केस वो बन चुका है, वो भी तौहीन अदालत से मुतल्लिक ही था और अदालत ने यह भी बावर कराया कि जिस खातून मजिस्ट्रेट को डराया धमकाया गया, जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो तौहीन से भी एक बड़े लेवल की चीज़ है, जिस पर हामिद खान ने कहा कि गैर इरादी तौर पर हुआ, लेकिन रिटन शेप में किसी किस्म की अभी भी कोई चीज़ जमा नहीं करवाई गई और काफ़ी देर से समाअत जो है वो जारी है। अब लग ये रहा है कि समाअत अपने इख्तिताम पजीर के करीब करीब है, जवाबुल जवाब का वक्त, और उसके बाद अदालत ने कोई फैसला देना है या अगली तारीख देनी है। बाहर तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, वज़ीर आला मौजूद हैं, उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, चैम्बर्स, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या फैसला आता है उसके बाद इन लोगों का रिएक्शन देखने वाला होगा। गो कि अब तक सिर्फ यहाँ पर नारेबाजी हुई, अगर इनके अगेंस्ट फैसला आता है तो क्या रिएक्शन हो सकता है ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर आज अभी भी समाज जारी है और कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान शेख, आप यहीं पर ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे, रुख करेंगे यासिर की चैनल। यासिर, लेकिन इससे कबल मैं अदालत के रिमार्क्स जो हैं वो पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ कि अदालत ने आज क्या रिमार्क्स दिए। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। इस वक्त भी चीफ जस्टिस आतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है इस वक्त समाअत कर रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जज के बारे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई, वो जज कहीं जा रही हों तो कोई वाकया पेश आ सकता है। आपने शहबाज गिल पर टॉर्चर वाली बात के साथ मुबैना नहीं लिखा, क्या ये फैसले जलसों में होंगे या फिर अदालतें करेंगी, ये भी सवाल किया। और साथ ही साथ कारकुन मुखालफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं, अगर इस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। ये रिमार्क जो है आज अदालत के सामने से आए हैं। यासिर, आपकी जानिब रुख करेंगे, इस क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास, कब तक जो है समाज जो है मुकम्मल कर ली जाएगी, और साथ ही ये बता दीजिएगा कि अशतर औसाफ जो कि अटॉर्नी जनरल हैं उनका क्या मौकफ है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अदालती मावनीन के हवाले से तो मखदूम अली खान के जो दलाइल हैं वो जारी है। मखदूम अली खान जो हैं उनकी तरफ से ये दलाइल में कहा गया है कि अवामी इज्तिमा जो है इससे जोश व खताबत में जो कहा गया है इससे शायद जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन मुतासर हो। और साथ साथ मखदूम अली खान ने यह भी कहा है कि पब्लिक जो इंटरेस्ट है इसमें जो चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात की है कि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी में है। और उन्होंने मखदूम अली खान जो मावन है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आपने खुद कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर कोई कदम नहीं होनी चाहिए, जिस पर मखदूम अली खान का साबका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के जो अदलिया मुखालिफ तकरीर का हवाला जो है वो भी दिया गया चीफ जस्टिस थे, जिस पर रिमार्क्स आए कि साबिक अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट भी मुअत्तल किया गया वो भी यही मामला था। और चीफ जस्टिस के
की तरफ से ये भी कहा गया कि लीडर का रोल माशरे में अहम है जो माशरे को बदल सकता है। साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट पैरोकारों को इश्तियाल दिलाने पर जो है वो मुअत्तल किया गया था। अब इस हवाले से क्योंकि इस केस में बड़ी जो पेश रफ्त है वो हो रही है, दलाइल जारी हैं, खास तौर पे हामिद अली खान जो हैं उनके दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, उसके बाद इश्तर साफ जो हैं उनके दलाइल जारी है मुकम्मल हुए और उसके बाद मखदूम अली खान जो हैं उनके दलाइल भी अब वो जारी हैं और उनकी तरफ से भी जो अदालती मुआवनत है वो जारी है। लेकिन इस सारी चीज की अगर केस की जो तकरीबन 2.5 घंटे से ये केस चल रहा है तो उस वक्त से अब तक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनके वकील है उनकी तरफ से ना बाकायदा तौर पे जो माफी है वो मांगी गई और ना ही उनका तहरीरी तौर पे माफीनामा जो है वो कोई जमा करवाया गया। सिर्फ जो है रिग्रेट, माजरत और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस तरह बाकायदा इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन एक चीज जो है ये अदालत की तरफ से हामिद खान को ये वाज़ेह तौर पे कहा गया, हामिद खान ने ये बताया कि हम कभी भी ये सोच नहीं सकते कि अदालतों की तौहीन हो और अदालतों के बारे में कोई जो है वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे और आइंदा उन्होंने ये भी कहा कि हम आइंदा मोहतात रहेंगे। तो इस सारे दलाइल के बाद हामिद खान के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हुए, इश्तर साफ जो हैं इनके दलाइल मुकम्मल हुए, मखदूम अली खान के जो दलाइल हैं वो भी अब जारी हैं। तो अब अगले जो 15 मिनट या 20 मिनट का बताया जा रहा है कि इसके अंदर ये समाअत जो है मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद अदालत जो है तमाम मुआवनीन के दलाइल सुनने के बाद, मुआवनीन की मावनत सुनने के बाद और उसके बाद इश्तर साफ और हामिद खान के दलाइल सुनने के बाद, तहरीरी जवाब जमा होने के बाद आज हतमी तौर पे लगता ये है कि अदालत किसी फैसले पे पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल ये तकरीबन 2.5 घंटे गुजरने को हैं कि ये प्रोसीडिंग जारी है। जी ठीक है, खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जारी है। अपडेट करें यासिर नजर। यासिर, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर है। जैसे कि आपने बताया कि 15 से 20 मिनट में जो है समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा। दीगर जो है कानूनी माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं, जरा आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए कानूनी माहिरीन के हवाले से तो उनके अपने जो भी कानूनी माहिरीन है, एक्सपर्ट्स हैं, वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। क्योंकि माजी में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने बाकायदा माफी भी मांगी, माफी मांगने के बाद भी उनको तौहीन अदालत की सजा जो है वो दी गई है। लेकिन इमरान खान ने अभी तक बाकायदा तौर पे ना माफी मांगी है और ना ही इस हवाले से तहरीरी तौर पे उनसे माफी मांगी गई है। तो इस हवाले से उनके मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ का ख्याल है कि इमरान खान को इसके जो है वो मुश्किल नतायज जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और कुछ का ये कहना है कि अगर इमरान खान ने रिग्रेट और इस तरह की अदालत से माजरत कर ली है तो अदालत, क्योंकि इस अदालत का खास तौर पे ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से जो लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने खास तौर पे तौहीन अदालत पर कोई इस तरह की जो सजाएं हैं वो नहीं दी हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो अदालत में अब जवाब जमा करवाया गया है 7 दिन अदालत ने, आपने देखा होगा कि इसीलिए दिए थे कि शायद इमरान खान जो है एक जो अपनी उन्होंने बात की थी माजरताना जो रवैया है वो तो इख्तियार किया था लेकिन वो माजरत नहीं की थी। और उसके बाद दूसरा ये कि इमरान खान ने तहरीरी जो 2 दफा जवाब जमा करवाया उसमें भी उन्होंने कोई इस तरह की जो माफी का मामला है वो नहीं, उस पर माफी नहीं मांगी गई। और तीसरा ये कि आज भी जो सारे दलाइल मुकम्मल हुए हामिद खान की तरफ से तो उसमें भी माफी का लफ्ज जो है वो हमें दिखाई नहीं दिया, ना ही वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने दलाइल में जो है वो कहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब लगता यही है कि अदालत इस हवाले से आज किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाएगी और अपना हतमी फैसला जो है वो इस हवाले से करेगी कि अदालत ने आगे क्या राह इख्तियार करनी है। लेकिन तमाम जो मावनीन हैं उनकी तरफ से भी और जो दीगर लोग हैं जो दीगर अदालत में वकला थे और जो उनके इस तरह के जो एक्सपर्ट्स मौजूद थे उनकी भी यही राय है कि इमरान खान अगर इस हवाले से माफी मांग लेते और माफी मांगने के बाद अपना जो माफीनामा है वो जमा करवा देते तो शायद उनको मजीद इस तरह की जो दुश्वारी और इस तरह के मसाइल जो हैं वो सामना ना करना पड़ता। लेकिन हामिद खान की तरफ से जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से अभी तक ना कोई माफीनामा जमा करवाया गया, ना ही माफी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसमें मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से यही कहा गया है कि जो लीडर्स हैं उनको कम अज कम इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आला अदलिया के बारे में हो या
عام جو ججز ہیں ان کے بارے میں ہو. انہوں نے کافی کیسز جس طرح دانیال عزیز کا معاملہ تھا، اس طرح جو دیگر کیسز تھے ان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. لیکن چیف جسٹس کی طرف سے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بالکل اس کو اس طرح نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس کو ذرا اس انداز میں دیکھیں، یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، صرف نوٹس نہیں بلکہ یہ شفاف نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. تو اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی جو دلائل تھے وہ بھی یہ کہا گیا کہ 8 سال پہلے بھی یہی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا تھا. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کرمنل یا جوڈیشل توہین کا کوئی چارج بھی نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں بھی اور آج بھی سیاسی جلسے میں جج کے حوالے سے لفظ جو تھے وہ شرمناک استعمال کیا گیا. اور ساتھ اٹارنی جنرل کے کیونکہ دلائل جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جواب میں اظہار افسوس کیا گیا. ٹھیک ہے یاسر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، مزید بھی آپ سے اپڈیٹس اس حوالے سے لیتے رہیں گے. رخ کریں گے ریحان شیخ کا. ریحان شیخ، کیس کے حوالے سے ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں گے. خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. جیسے کہ یاسر نظر بتا رہے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تمام تر دلائل جو مکمل ہو جائیں گے، سماعت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد فیصلہ جو ہے متوقع ہے. جبکہ چیئرمین عمران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے، اس حوالے سے بھی آپ کو مزید بتائیں گے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.